नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां सी न्यूज भारत की खबर का हुआ असर। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां लक्ष्मी गारमेंट्स में लगी भीषण आग से चौक में मची अफरा तफरी। और आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे रेवाड़ी में डैमेज घोषित किए जाने के बावजूद पुराने परिसर में बखूबी से चल रहा है कोसली बस स्टैंड। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद में थाना राजावली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुशालपुर में सी न्यूज भारत की खबर का असर हुआ है। बता दें कि प्रदीप पुत्र लालाराम की समर के पास एक बेजुबान गाय का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांसें गिन रहा था। इस खबर का प्रकाशन सी न्यूज भारत पर दिखाया गया तो बाद में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आखिर में इसकी सुध ली। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा डॉक्टर की टीम को बुलाकर गाय के बच्चे को चिकित्सा मुहैया कराया गया और चिकित्सा के बाद गाय के बच्चे की हालत काफी सुधरती हुई नजर आई। बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा गाय के बच्चे के लिए चारा खाने की व्यवस्था भी की गई। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम आगे भी गाय के बच्चे की देखभाल करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जनपद में चौक बाजार में लक्ष्मी गारमेंट्स में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है, फिर भी आग पर काबू अभी नहीं पा सकी है। वहीं बगल के दुकानदारों में आग से काफी डर व्याप्त हो गया है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पट्टी के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह के पिता का लंबी बीमारी के बाद रविवार को दोपहर निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। उनके निधन पर कई पत्रकारों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शोक प्रकट किया है। पट्टी तहसील के सराय महेश गांव के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह के पिता शमशेर बहादुर सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली स्थित एम्स में काफी दिनों से इलाज चल रहा था। रविवार की दोपहर लगभग 2 बजे उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना पर उनके आवास पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। उनके निधन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, पत्रकार परशुराम ओझा, पत्रकार रोहित जायसवाल, पत्रकार राकेश तिवारी, पत्रकार बालेंदु भूषण पांडे, पत्रकार पीयूष सिंह, मनोज यादव सहित क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी संवेदना प्रकट की। वहीं सोमवार की सुबह की उनके निधन पर कई ग्रामीणों ने उनके आवास पर पहुंचकर संवेदना प्रकट की। शमशेर बहादुर सिंह बहुत ही नेक, ईमानदार व संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद रामपुर की 34 विधानसभा से अपना दल एसके विधायक शफीक अहमद अंसारी ने अपनी विधानसभा की नगर पंचायत दड़ियाल एवं ग्राम परसुपुरा में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही आधा दर्जन ग्रामों का दौरा किया एवं ग्राम पट्टी कला में कोसी शिव मंदिर के मेले का उद्घाटन किया। सभी जगहों पर विधायक शफीक अहमद अंसारी का फूल, मालाएं एवं बुके देकर स्वागत किया गया। विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं वह मुझसे आकर बताइए, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, सभी ग्रामों में विकास कराया जाएगा। विधायक ने बताया कि 2 दिसंबर को रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में अपना दल एसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल आ रही हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर प्रोग्राम को सफल बनाएं, अनुप्रिया पटेल के विचारों को सुने। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि इकराम अंसारी, हाजी सखाबत, सादिक अंसारी, मोहम्मद नाजिम अली समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं विधानसभा कोसली के वर्षों पुराने उस बस स्टैंड परिसर की, जिसे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2016 में सब डिपो बनाने की घोषणा की थी। लेकिन इस पुराने परिसर को डैमेज घोषित किए जाने के बाद भी नए परिसर में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि इस बस स्टैंड की दीवारें और छत का लेंटर लगातार जर्जर हो रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लेकिन लगता है संबंधित विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इस संदर्भ में हमने कुछ यात्रियों से बात की तो उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये बस स्टैंड डैमेज घोषित हो चुका है, जिसे मुख्यमंत्री ने सब डिपो बनाने की घोषणा 2016 में की थी। इसी परिसर के साथ
बनी नई बस स्टैंड बिल्डिंग में आखिर क्यों नहीं किया जा रहा से शिफ्ट, एक बड़ा सवाल है। यहाँ की बिल्डिंग लगातार जर्जर हो रही है, यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय विधायक ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसे जल्द नए परिसर में शिफ्ट किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे? कोसली बस स्टैंड पे खड़े हैं आप और इसकी बिल्डिंग के हालात को देखकर क्या कहेंगे? ये हमारे क्षेत्र के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी ने 2016 में इसके सब डिपो बनाने की घोषणा करी थी, तो काफ़ी लंबे समय 7 साल का अंतराल हो गया जो अभी तक टेक्निकल है। और इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक से भी काफ़ी क्षेत्र के लोगों ने मांग उठाई होगी, परंतु अभी तक उनका भी ध्यान इस चीज़ की तरफ नहीं है। ये बिल्डिंग दर की हालत में, वाशरूम में पानी भी नहीं आता, टूटियों में इतनी बुरी हालत है। वाशरूम की कोई हालत देखे जाके तो उसमें मतलब जाएगा नहीं अंदर, वो बाहर से व्यक्ति वापस आ सकता है। इस बिल्डिंग की इतनी बुरी हालत है कि किसी के ऊपर गिर जाए ना, पड़ जाए तो मरने की स्थिति में है वो ऊपर। ये इसकी सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो ये सोचने वाली बातें हैं कि किसी सवारी के ऊपर गिर गया तो उसकी डेथ ही होगी, फिर होंगे कि मुआवजा दो, इसको क्षेत्र के लोग ये कहेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो कोसली के जो विधानसभा है उसमें जो रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आता था, और दीपेंद्र हुड्डा को जो हराने का काम किया था कोसली लोकसभा ने किया था। और इस चीज़ की मुख्यमंत्री साहब को पता है कि कोसली ही जो 10वीं लोकसभा थी रोहतक की, वो कोसली ने दिलवाई थी, और वो कोसली के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्व्यवहार कोई नहीं हो सकता। क्या डिमांड करते हैं, क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं? सरकार से क्या डिमांड करेंगे? वो 6 महीने में क्या पूरा कर देंगे? अब मार्च अप्रैल में आ जाए, इलेक्शन है एमपी के, अभी बच गया, टाइम कितना बच गया? 2-3 महीने बच गए, उसके 2-3 महीने बाद में एमएलए के चुनाव आ जाएंगे। अगर दोबारा 2024 में भी सरकार आ जाती है भाजपा की, तो लगता है कि बस स्टैंड बन पाएगा? बस स्टैंड कहाँ बनेगा? रेवाड़ी का मुद्दत हो गई, घोषणा हुई है। अहिरवाल के साथ तो हर सरकार ने भेदभाव किया है। रेवाड़ी के मुद्दत हो गए बने हुए, घोषणा की है। रेवाड़ी का कब बनवा दिया? कांग्रेस की सरकार चलेगी, बीजेपी की 10 साल हो जाते हुए किसने बनवा दिया? किसी ने नहीं बनवाया। ये सरकारें सिर्फ अहिरवाल की वोट लेती हैं, उनके साथ धोखा करती हैं, इनका काम ही यही है। ऐसे बीजेपी की सरकार बनी थी और सरकार ने किया है। इससे अच्छा दीपेंद्र हुड्डा था, वो कम से कम काम तो करवाता था। उसके बनाए हुए बस स्टैंड है, ये कोसली का ये वो था, तो अभी तक कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे कि ये जो कोसली का बस स्टैंड है डैमेज घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब भी यात्री यहाँ से जा रहे हैं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2016 में कोसली में आई थी, उन्होंने घोषणा करी थी कि कोसली का बस स्टैंड को सब डिपो बनाया जाए। आज 8 साल हो गए, इसकी बस स्टैंड की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में और ये डैमेज घोषित कर दिया गया, परंतु इसको सब डिपो नहीं बनाया गया। लेकिन एक पास में एक बस स्टैंड परिसर में ही एक बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, ये किस पर्पज से बनी? ये बस स्टैंड का वर्कशॉप बना गया है और इसका भी उद्घाटन नहीं किया गया है, और इसका भी बनकर लगभग 1.5 साल हो गई। और ये बस स्टैंड की जो बिल्डिंग है ये कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द, क्योंकि ये बिल्डिंग तो डैमेज घोषित कर रखी है, इनको तोड़कर नई बिल्डिंग बनाया जाए, क्योंकि लोगों को भी इससे फायदा होगा। विधायक साहब, कोसली बस स्टैंड जो काफ़ी जर्जर अवस्था के अंदर है और एक बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी, जब भी इसको डैमेज घोषित कर दिया गया है, आखिर क्यों नहीं इसको शिफ्ट किया जा रहा है नई बिल्डिंग में? साहब देखिए, एक तो इसको अभी डैमेज घोषित कर ही दिया है, दूसरा इसको शिफ्ट जल्दी हम बस डिपो जो बन रहा है उसमें कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी छोटी मोटी जैसे पानी की सप्लाई का था, सीवर की सप्लाई का था, बिजली का था, वो छोटा मोटा काम रह रहा है, जल्दी इसको चालू करें। क्या उम्मीद करे वहाँ की जनता की कितना समय में ये काम हो जाएगा? तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा, ये महीने 1.5 महीने में हो जाएगा, जैसे तैयारी चल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर चुका है इसे सब डिपो बनाने की। ये सब डिपो तो बन गया है। सब डिपो में तो अब आपने बताया बिल्डिंग सारी कंप्लीट हो गई, कुछ चीज़ें उसमें रह रही थी, जब तक पूरी तरह से ना हो तो उसका पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन अभी उनके सीवर कनेक्शन, वाटर सप्लाई कनेक्शन ये रह रहे थे, अभी उसकी भी तैयारी चल रही है। और थोड़ा सा डिपार्टमेंट आपस में ही तालमेल कम बैठा रहे थे, वो उनसे बात हो गई है, वो जल्दी करें।
रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।